Good morning, student. See this chapter 14, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इसमें आपको सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स बता दिया था। इसके अलावा सेल को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, वन सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया जाता है। इसके अलावा बैटरी बता दी थी। सर्किट डायग्राम बनाना, किस तरीके से सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट बताया था, किस तरीके से जो हीटर होता है जिसमें हम भोजन बनाते हैं किस तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा जो आयरन होता है प्रेस करते हैं कपड़ों में, उसके बारे में बताया था। और जो बल्ब है CFL है, LED एल और इलेक्ट्रिक बल्ब ट्यूबलाइट, इसके बारे में बताया था। और फ्यूज के बारे में बताया था। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक्टिविटी 14.4। इस एक्टिविटी में क्या करना है, हमें सर्किट बनाना है जैसा कि हमने एक्टिविटी 14.3 में बनाया था। उसमें हमें क्या करना है, जैसे उसमें हमने एक सेल का यूज़ किया था, यहाँ पे 4 सेल्स का यूज़ करेंगे। इसके अलावा वहाँ पे नाइक्रोम की वायर का यूज़ किया था। इसमें हमें क्या करना है, जो थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल, स्टील की जो वूल का स्टील के तार का यूज़ करना है। ये कहाँ पे मिलेगा, मोस्टली आपने देखा होगा जो बर्तन साफ करने वाला जूना होता है वो स्टील के वूल का बना होता है। ये कहाँ पे मिल सकता है, ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा आपको। तो ये हमें क्या करना है, सर्किट बनाना है। इसमें क्या करना है, अगर फैन रूम का ऑन है तो उसे क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। इसके बाद हम करंट को उसमें फ्लो कराएंगे सर्किट में कुछ देर तक। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या उसमें कुछ चेंजिंग आती है। क्या होता है जब हम नाइक्रोम की जो वायर थी, नाइक्रोम की वायर की जगह पे हम स्टील की वायर का यूज करते हैं, तो क्या स्टील की जो वूल थी, पतली वायर थी, वो पिघल गई या ब्रेक हो गई, उसके बारे में देखेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि कुछ स्पेशल मटेरियल होते हैं, कुछ मेटल होती हैं जो क्या होती है बहुत ही जल्दी पिघल जाती हैं, और जो लार्ज इलेक्ट्रिक करंट है जो उससे पास होके जा रहा था वो ब्रेक हो जाता है। तो मोस्टली ऐसी वायर का हम यूज़ किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने में करते हैं, जो कि फिगर 14.14 में दिखाया गया है। सीधे फिगर 14.14 यहाँ पे देखो, ये फ्यूज बनाया है। इसमें ये वायर का यूज किया गया है, किसके लिए, फ्यूज के लिए। जैसे ही ज़्यादा जो पावर ज़्यादा आता है, यहाँ पे सप्लाई को ये फ्यूज कहाँ पे लगा दिया, जहाँ पे जैसे मोस्टली ऐसी जगह पे लगाते हैं कि जैसे जहाँ पे सप्लाई हमें रोकना है, इस फ्यूज को क्या करेंगे, लगा देंगे तो सप्लाई चालू हो जाएगी, इसको निकाल देंगे तो सप्लाई बंद हो जाएगी, क्योंकि सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं कुछ, यहाँ पे भी फ्यूज का यूज़ किया जाता है, जैसे फ्रिज वगैरह हो गई, या इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, इन्वर्टर हो गया, उसमें भी फ्यूज लगे रहते हैं, ताकि इसमें जो लिमिट होती है उसकी लिमिट से ज़्यादा करंट अगर उसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूज उड़ जाता है और पूरा हमारा जो इन्वर्टर है सेफ बचा रहता है, फ्रिज सेफ रहता है, क्योंकि सप्लाई वहाँ से ब्रेक हो जाती है। इसकी वजह से उसके और दूसरे पार्ट से वो ख़राब नहीं होते हैं। तो ये सेफ्टी के लिए होते हैं फ्यूज, ताकि हमारा जो सर्किट है पूरा सर्किट ब्रेक ना हो, जो पूरा सर्किट जिससे कि जो भी चीज़ें उससे कनेक्टेड हैं वो बेकार ना हो, फ्यूज ना हो। बाकी ये क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे कि क्या होता है कि जो करंट की सप्लाई है वो रुक जाती है। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के लिए, कभी आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का जो आपके मेन सर्किट में घर में कनेक्टेड है, लगा हुआ है,
तो उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। अगर ये चीज़ आपको देखना है तो आपको इलेक्ट्रिक जहाँ पे रिपेयरिंग होती है उस दुकान पे जाना चाहिए। वहाँ पे आपको जले हुए फ्यूज मिल जाएंगे और नए भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पे कंपेयर करा सकते हैं। इसके अलावा जो करंट के बढ़ने का, जो करंट बढ़ जाता है उसका क्या रीज़न है, उसका रीज़न है जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्ट किस वजह से बढ़ जाता है, डायरेक्ट टचिंग हो जाती है वायर की। ये कब होता है, जब इंसुलेशन होता है, जो वायर के ऊपर इंसुलेशन कवर लगा रहता है वो क्या हो जाता है, टियर हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वायर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसके अलावा और भी एक रीज़न है, अगर हम एक ही सॉकेट से कई सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर देंगे तो वहाँ पे उस सॉकेट पे क्या होगा, लोड ज़्यादा पड़ जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। उसकी वजह से, ओवरलोड की वजह से आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में निकलते रहता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से या ओवरलोड की वजह से कई जगह पे आग लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो जब क्या होता है, ओवर हीटेड हो जाता है, तो अगर फ्यूज़ नहीं लगा हुआ है तो वैसे में क्या होता है कि हमारे घर के जितने भी आइटम वगैरह या जितने भी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड हैं तो क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं। अगर फ्यूज़ लगा हुआ है तो फ्यूज़ से क्या होता है, जैसे ही ओवरलोड हुआ या वायर से वायर टच हो गई तो क्या हो जाता है, जो फ्यूज़ है उड़ जाता है और हमारा जो सर्किट है, सर्किट का करंट जो फ्लो हो रहा है वो ब्रेक हो जाता है। उसकी वजह से हमारे जो बाकी डिवाइसेस हैं वो सेफ बची रहती हैं। तो इसलिए फ्यूज का लगाना बहुत ज़रूरी होता है घरों में। इसके अलावा देखो यहाँ पे ये MCU बना हुआ है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मोस्टली आज के समय में MCB का यूज़ ज़्यादा बढ़ गया है। फ्यूज की जगह पे, फ्यूज में क्या होता था, सर्किट ब्रेक हो जाता था, इसके बाद फ्यूज को बदलना पड़ता था। लेकिन आज के समय में MCB हर जगह पर, हर घरों में लगी मिलेंगी। MCB में क्या होता है, जैसे ही अगर करंट ज़्यादा आता है वो या ओवरलोड होता है, कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो MCB का जो स्विच है ये डाउन हो जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है। इसके बाद जैसे ये झुक जाएगा, बंद हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो इससे क्या होता है, जो करंट फ्लो हो रहा था वो रुक जाएगा। और इसके बाद अगर हमें जैसे ही सही करना है तो इस MCB को हम ऊपर और उठा देंगे। इससे क्या होता है कि करंट दोबारा हमारे पूरे घर में पहुंचने लगता है। तो इसमें भी बताया गया है कि ISI मार्क्स की MCB को खरीदना चाहिए। इसके अलावा जितने भी फ्यूज वगैरह हैं उन पे भी ISI मार्क्स होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि किसी भी वायर के लिए, जैसे कि वायर के बारे में बताया, तो आप किसी भी वायर का जो फ्यूज बना के यूज करने लगे तो ऐसा आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो जो डैमेज हो रहे हैं, डैमेज चीज़ को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में जितनी भी डैमेज हो रही है उसको रोकने के लिए, या जो फायर वगैरह लगती, आग लग जाती है तो उसको रोकने के लिए क्या है, MCB का यूज करना चाहिए। आज के समय में कई तरीके के फ्यूज आते हैं जो कि हमारे घरों में मिलते हैं, घरों में मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी जगह पे जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हो गई वहाँ पे भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपने हीटिंग इफेक्ट देखा, किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट है बढ़ जाता है और जो सर्किट है ब्रेक हो जाता है या वायर मेल्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो इसके लिए, इसके अलावा भी क्या इलेक्ट्रिक करंट है जो और भी कुछ इफ़ेक्ट डालता है, तो उसके बारे में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो इसके बारे में नेक्स्ट टाइम में देखेंगे हम। थैंक यू स्टूडेंट।